उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी 27 जनवरी से लागू हो गया। मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया और कहा, हमने 3 साल पहले जनता से किया वादा पूरा किया। ये किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है, उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं है, सबको समान अधिकार देना है। सरलीकरण भी है और लोगों के लिए एक आसान रास्ता भी है। इसमें पोर्टल भी बनाया गया है और अभी इसकी शुरुआत हुई है। आगे चल के जो लोगों के लिए और सुविधाजनक हो और आसान हो, हम उसको निरंतरता से आगे बढ़ाते रहेंगे। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। दरअसल भारत में 2 तरह के कानून हैं, क्रिमिनल और सिविल। मर्डर, मारपीट, चोरी और अपहरण या इस तरह के और जो मामले हैं वो क्रिमिनल कानून के आधार पर इसमें पुलिस कार्रवाई करती है। संपत्ति और पारिवारिक मामलों में, शादी ब्याह में सिविल कानून के आधार पर फैसला होता है। क्रिमिनल कानून सभी लोगों के लिए एक समान है, जबकि सिविल मामले अलग अलग धर्मों और समुदायों के लिए अलग हो सकते हैं। जैसे हिंदुओं की शादी और तलाक हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होते हैं, मुस्लिमों में ये पर्सनल लॉ के जरिए होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सिविल कानून है। लंबे समय से भारत में ज़्यादातर धर्म और समुदाय से जुड़े लोगों के लिए एक जैसा कानून लागू करने की मांग होती रही है। उत्तराखंड का ये कानून उसी का पहला पड़ाव है। इसके कुछ खास बिंदु समझिए। बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वह किस जाति या समुदाय से, धर्म से आते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की मां को मिला था। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के कारण एक से हो। सिर्फ एक पक्ष के कारण के आधार पर तलाक नहीं मिल सकेगा। ये जेंडर के स्तर पर बराबरी की तरफ बढ़ता कदम है। लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा होगा। लिव इन रिलेशन के लिए रजिस्ट्रेशन और टर्मिनेशन प्रोसेस को भी सरल बनाया गया है। अगर एक साथी टर्मिनेशन के लिए एप्लीकेशन करता है तो दूसरे साथी से पुष्टि की जरूरत होगी। अगर लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की ही होगी। दोनों को उस बच्चे को अपना नाम भी देना होगा। इससे राज्य में हर बच्चे को पहचान मिलेगी। बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक। विवाह की कानूनी इजाज़त उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो एक साथ रहने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ हों। लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कियों की 18 साल होना जरूरी। शादी के वक्त पति या पत्नी में किसी एक के जिंदा होने पर कानूनी रूप से शादी करने के लिए कोर्ट से इजाज़त लेना या तलाक पत्र होना जरूरी। ये कानून संविधान के अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 366 के 25वें प्रावधान के तहत अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता। इसके साथ ही भाग 21 के तहत संरक्षित प्राधिकरण, सशक्त व्यक्तियों और समुदायों को भी इसके दायरे से बाहर रखा गया है। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कराने के प्रोसेस की शुरुआत हुई रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय एक्सपर्ट पैनल के गठन से। इसने रिपोर्ट तैयार की जिसके आधार पर 7 फरवरी 2024 को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित हुआ। फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और 12 मार्च को इस एक्ट को नोटिफाई किया गया। यूसीसी के नियम बनाने के लिए गठित समिति ने 18 अक्टूबर 2024 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। 9 नवंबर यानी राज्य के 24वें स्थापना दिवस से पहले सरकार ने यूसीसी लागू करने की प्लानिंग की, पर तब ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि स्टाफ की ट्रेनिंग तब तक पूरी नहीं हुई थी। अब समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो गई है।